वालेकुम सलाम जी। मैडम, आपने काफ़ी ज़्यादा इस सारे मामले को करीबी से देखती हैं जो अदलिया में हो रहा है। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने किया है, इतनी ताख़ीर क्यों की? उन्होंने जब पहली मरतबा हुआ था उसी वक्त उनको खड़े हो जाना चाहिए था। देखिए, बात ये है कि ये पहली बात तो मैं ये करूँगी कि पाकिस्तान के अंदर कोई नया ऐसी बात नहीं है। हम हमेशा से यही देख रहे हैं कि कुछ ऐसे अदारे हैं गैर जमहूरी जो पूरे निज़ाम के ऊपर कैप्चर्ड है, जो पूरा निज़ाम जिन्होंने कैप्चर किया हुआ है। अच्छा, अब जो ये बात है, मैं फिर भी उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि वो कोई देर नहीं हुई, अच्छे काम में वो खड़े हो गए हैं। और एक अपनी नौयत का ये इस तरह भी अहम वाक़या है कि 6 जजेस, आला अदलिया के 6 जजेस इकट्ठे होकर और उन्होंने ख़त लिखा, उन्होंने अपने कंसर्न शो किए और उन्होंने डिटेल के साथ बात की। और ये बात नहीं कि उन्होंने आज खड़े हुए, आपने देखा कि उन्होंने खत के अंदर रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि वो ये बार बार अपने कंसर्न जो थे शो करते रहे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर इसके अंदर किसी ने कमज़ोरी दिखाई तो वो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। इसी तरह जो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, हमें ये नज़र आ रहा है कि वो भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हुए हैं। क्योंकि अभी अगर आप बाकी पीछे का भी छोड़ दें, 24 घंटे को होने को आए हैं, इतना संगीन नौयत का वाक़या है और अब फिर मुल्क के अंदर ब्लैकआउट हो रहा है। इसमें आपको सियासी पहलू नहीं नज़र आ रहा? मुझे बिल्कुल कोई सियासी पहलू नज़र नहीं आ रहा। सियासी पहलू मुझे तब नज़र आता कि जब ये खामोश हो जाते, चूँकि ये बोल रहे हैं और हम सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो इसलिए मुझे सियासी नहीं, ये मुझे प्योरली आइनी पहलू नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के आइन को सबोताज किया गया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को और जो बुनियादी इंसानी आज़ादियाँ हैं उनको किस तरह इन्होंने कम्प्रोमाइज़ किया है, मेरे सामने ये है। और मैं एक और बात, मैं ये समझती हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इसका ओपन ट्रायल करना चाहिए। अगर उनको धरना केस के अंदर उनको वो लोगों की निशानदेही हो गई थी कि जो उसके अंदर इन्वॉल्व थे, फिर इसी तरह के शौकत सिद्दीकी वाले केस के अंदर उनको लोगों का पता चल गया, तो ये भी कोई ऐसी नई बात नहीं और मुश्किल बात नहीं। उनको इसके तहत तक पहुंचना चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ आइन के तहत कार्रवाई होगी। अच्छा, एक ये भी खबर आ रही है और जो सोशल मीडिया पर भी चल रही है कि इनमें से 3 जजेस ऐसे हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ऑलरेडी दरख्वास्तें पेंडिंग है। तो ये एक बात की जा रही है कि ये उस कार्रवाई से बचने के लिए भी ये हो रहा है जब से जस्टिस शौकत सिद्दीकी का फैसला हुआ। देखिए, मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अंदर जो एहतसाब का निज़ाम है उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंसाफ का निज़ाम जो है, वो जो एहतसाब का निज़ाम है वो भी एक मुक़य्यद निज़ाम है। और मैं ये समझती हूँ कि उल्टी बात मैं समझ रही हूँ कि इस वक्त उन ऑनरेबल जजेस को जिन्होंने एक अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा की है कि उनको ब्लैकमेल करने के लिए एहतसाब का निज़ाम अगर इस्तेमाल किया गया तो हम उसके ख़िलाफ़ भी खड़े होंगे। हम लोगों ने खुद हमेशा बात की कि जजेस के ख़िलाफ़ भी एहतसाब होना चाहिए, लेकिन वो एहतसाब का मतलब ये नहीं है कि वो ज़ुबान बंदी के लिए इस्तेमाल हो। सही है। तो जो मुतालबा आपने किया कि चीफ जस्टिस को उसको नोटिस लेना चाहिए या फुल कोर्ट बुलाना चाहिए, अगर ये मुतालबा इस वक्त तस्लीम नहीं किया जाता तो लगता है कि ये मामला मिट्टी पाओ वाला ख़त्म हो जाएगा ऐसे ही। देखिए, बात ये है कि हम वुकला तो खड़े होंगे, हमने हमेशा अपनी जद्दोजहद की है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान की वो आवाज़ है, पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी इस निज़ाम को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि इवन हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के अंदर बहुत अच्छे क्रेडिबिलिटी वाले जजेस मौजूद हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले भी आपने देखा कि जैसे भी पहले भी जिक्र हुआ किसी को ट्रांसफ़र कर देते थे। मैंने खुद बतौर ओहदेदार जिस दिन परवेज़ लाई का केस था तो मैंने देखा कि किस तरह सफ़ेद यूनिफॉर्म के अंदर, सफ़ेद कपड़ों के अंदर कौन से लोग आए, 200-250 बंदा कैमरे निकलवा लें, उनकी फुटेजेस निकलवा लें, तो उन्होंने किस तरह अदालत का अहाता किया। हम तब भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं और मैं ये तवक्को करती हूँ कि हर हाई कोर्ट का, ना सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस बल्कि सबॉर्डिनेट जुडिशरी के जजेस भी, जो बहुत बाज़मीर लोग उधर मौजूद है सिस्टम के अंदर, वो भी खड़े होंगे। बल्कि उन अदारों के अंदर भी, हमारी शायद फ़ौज के अंदर भी कोई बाज़मीर लोग मौजूद जो हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो पाकिस्तान के आइन के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। और एक और बात, इसमें बहुत अहम जिम्मेदारी पाकिस्तान की सियासी जमातों की है कि जिन्होंने, मैं समझती हूँ कि इस वक्त हुक्मरान जमातें हैं, उन्होंने एक पूरे निज़ाम के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके गैर जमहूरी क़ुव्वतों के साथ खड़े हुए। मैं उनको उनकी मज़म्मत भी करती हूँ और लेकिन मैं फिर मुतालबा करती हूँ, क्योंकि आखिरकार वो क्लेम करते हैं कि हम जमहूरी फोर्सेज हैं, कि आज उनको आके पाकिस्तान के अवाम के साथ और पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ा होना होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।